के लोग एक बार फिर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट कंपनियां मनमानी कर रही हैं। फ्लाइट कंपनियां पीक सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा किराया वसूलती हैं और सीजन धीमा होते ही किराया सामान्य करने के बजाय सीधे सेवाएं बंद कर देती हैं। न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बल्कि इससे पूरे साल पर्यटन की संभावना को भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं में भी बाधा पहुंच रही है। जैसलमेर से देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दीदार करने 7 समुद्र पार से सैलानी आते हैं, लेकिन अब होली के फेस्टिवल से पहले फ्लाइट्स बंद हो रही है। 12 मार्च तक जयपुर, दिल्ली और बॉम्बे की फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन 13 तारीख से ही फ्लाइट्स बंद हो जाएगी और इसको लेकर आगे की कोई रणनीति भी अभी तक तैयार नहीं है। ना ही समर शेड्यूल जारी किया गया है। कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान जैसलमेर की टूरिज्म इंडस्ट्री को हो रहा है। जैसलमेर के बाशिंदे फिर से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फ्लाइट कंपनियों की अपनी मनमानी के चलते पीक सीजन में अधिक किराया वसूल रहे हैं और सीजन के धीमा होते ही हवाई सेवाओं का किराया सामान्य करने की बजाय सेवाएं ही बंद कर देते हैं। जैसलमेर का सिविल एयरपोर्ट आने वाले 13 मार्च से सूना हो जाएगा। फिलहाल जयपुर, दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवाओं का संचालन किया जाता है, लेकिन इंडिगो का शेड्यूल सिर्फ 12 मार्च तक का ही है। इसके बाद ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है। वहीं हवाई कंपनियों द्वारा अभी तक आगे के शेड्यूल को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। मेरे साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है किस तरह ये लॉस मेकिंग रहने वाला है? एक्चुअल में मार्च का जो महीना है, 12 तारीख को अगर फ्लाइटें बंद हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान टूरिज्म को हो रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में काफी लोग जैसलमेर आना चाहते हैं, मगर फ्लाइटें बंद होने के कारण उनका सारा ही प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। उसके अलावा सीजन की टाइम में इसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं, तो स्थानीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं रह पाता है। हमारी गुंजाइश रहेगी भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ के राजनेताओं से कि मार्च में, अप्रैल में भी फ्लाइट रखे, ताकि स्थानीय लोग अपनी फ्लाइट सेवाएं ले सके और उनको एक रिजनेबल रेट से फ्लाइट सेवाएं मिल सके। पहले एक बार कहते हैं कि एमओयू हुआ था, क्या उस तरह की कोई पहल की जरूरत है? जी बिल्कुल, ऐसी पहल होनी चाहिए कि होली जैसलमेर में इतना बड़ा इवेंट होता है, हर कोई टूरिस्ट आना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है, बट रीजन डायरेक्ट फ्लाइट जो कनेक्टिविटी है 12 तारीख को बंद होने जा रही है। मैं एनडीटीवी के माध्यम से सरकार को यह गुंजाइश करना चाहूंगा कि 2021 में जब यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन ने मिलकर एक एमओयू किया था, जिससे अप्रैल मई तक भी फ्लाइट संचालित रही थी, वो पहल वापस शुरू की जाए तो टूरिस्ट आ सके और यहाँ पर आनंद ले सके। देखिए, लगातार जो है मांग की जा रही फ्लाइट्स की, स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए और क्या अभी स्थितियां हैं? स्थानीय लोगों को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब ये फ्लाइटें बंद हो जाएगी तो जो आम लोग हैं, जो टूरिस्ट जॉब में चलने वाले, उन सब तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनको तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, पूरा लॉस ही है। फ्लाइट कंपनियों की मनमानी के चलते पर्यटन इंडस्ट्री और स्थानीय बाशिंदों को हवाई सेवा से वंचित रहना पड़ रहा है। हालांकि पर्यटन के पीक सीजन के दौरान तो जैसलमेर में जयपुर, दिल्ली, मुंबई के लिए इंडिगो ने इस साल फ्लाइट शुरू की थी, लेकिन होली से पहले 12 मार्च को अंतिम फ्लाइट संचालित होगी और होली और ऑफ सीजन में एक भी फ्लाइट का संचालन नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि होली जैसलमेर का बड़ा फेस्टिवल है। इस दौरान बड़ी तादाद में पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन फ्लाइट फेस्टिवल के मौके पर बंद करना पर्यटन के लिए लॉस मेकिंग है। फ्लाइट जो है वो एक बड़ा रोजगार लाती है और एक बड़ा कनेक्टिविटी का साधन है। क्या लगता है कितना लॉस मेकिंग रहता है जब फ्लाइट्स बंद हो जाती है? यहाँ पे फ्लाइट्स और ट्रेन्स दोनों बंद है और प्रशासन से यही निवेदन है कि जैसलमेर में जो टूरिज्म चल रहा है वो फ्लाइट पे और ट्रेन पे चलता है। बहुत लॉस हो रहा है इसको, हर विभाग को, टूरिज्म विभाग को, चाहे लोकल पब्लिक को, सबको लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ्लाइट है ये कम से कम अप्रैल तक तो चलनी चाहिए, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट डाइवर्ट हो और होली फेस्टिवल बहुत अच्छा रहे। नहीं तो यहाँ पे बहुत ही लॉस होगा टूरिज्म को। ठेले से लेके बड़े व्यवसायी, होटल वालों तक को सबको नुकसान होता है, जिसमें आम आदमी जो गाइड वगैरह जॉब कर रहे हैं उनको तो सबसे ज्यादा लॉस होता है। फ्लाइट जो है वो लगातार संचालित नहीं हो रही है। हर साल का ये सिलसिला है। ऑफ सीजन आने से पहले, इस बार होली से पहले फ्लाइट्स बंद हो रही है और समर शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? फ्लाइट कंटिन्यू रहनी चाहिए। फ्लाइट के न होने से जैसलमेर के टूरिज्म का 50% जो टूरिस्ट जो यहाँ पे आ सकता है ऑफ सीजन के अंदर, नाइट टूरिज्म जो यहाँ पे हो सकता है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से पूरी ऑफ सीजन के अंदर, सिर्फ ये नाम की ऑफ सीजन है, लेकिन फ्लाइट होने की वजह से यहाँ पे लोकल जो यहाँ के रहवासी हैं वह और साथ में टूरिस्ट अधिक मात्रा में आ सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्लाइट कंटिन्यू रहना चाहिए।
जैसलमेर का आर्थिक ढांचा पर्यटन पर टिका है। पर्यटन सीजन के दौरान 4 महीने तक फ्लाइट्स चलती हैं। उस दौरान स्थानीय लोग पूरे साल के लिए आमदनी करने में जुट जाते हैं। जैसे ही स्थानीय लोग सीजन से फ्री होते हैं तो फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसके चलते उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता। वहीं अगर पूरे साल फ्लाइट को चलाया जाए तो पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कारणों से सफर के दौरान समय की बचत होगी। रेत के समंदर के बीच बसी स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जिसे निहारने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू बन चुका है। 2021 में हवाई सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जैसलमेर विकास समिति और उनके तमाम पदाधिकारियों ने मिलकर प्रयास किए थे, लेकिन इस बार फिर होली के फेस्टिवल से पहले ही फ्लाइट्स बंद हो रही है। मेरे साथ विकास समिति के सचिव प्रकाश व्यास है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ उस वक्त हुआ था? ये कि पर्यटन के लिए हवाई सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। समय समय पर हवाई सेवाएं बंद होने से जो अच्छे टूरिस्ट हैं, जो हवाई सेवाओं के पंक्चुअल है और जिनके पास कार्य अधिक है, वो समय समय पर अपना छोटे हवाई सेवाओं से समय निकालकर यात्राएं करते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है। एक बार हमारे होटल व्यवसायियों, जिले के संभ्रांत नागरिकों ने जिला कलेक्टर महोदय को 2021 में कहा कि हवाई सेवाएं शुरू करो, तो हमारी समिति के द्वारा जिला प्रशासन या जिला कलेक्टर महोदय की दिशा निर्देशानुसार हवाई सेवाओं के लिए एक स्पाइस जेट से MOU किया गया था और हमने वो हवाई सेवाएं चालू कराई। उसका लाभ सभी को मिला। जैसलमेर में एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत स्पाइस जेट कंपनी ने की थी, जिसके तहत कंपनी द्वारा समर और विंटर शेड्यूल जारी किए जाते थे। हर साल विंटर सीजन में तो हवाई सेवाओं का संचालन किया जाता था, लेकिन समर शेड्यूल में हवाई सेवाएं शुरू नहीं होती थी। इसी को लेकर 2021 में तत्कालीन कलेक्टर की मध्यस्थता के बाद स्पाइस जेट और जैसलमेर विकास समिति के बीच देश का पहला करार हुआ था, जिसमें हवाई कंपनी द्वारा अपनी लागत नहीं निकलने का हवाला दिया गया, जिस पर पर्यटन व्यवसायियों ने पहल करते हुए हवाई कंपनी का घाटे का भुगतान करने का अनुबंध किया था। लेकिन उस साल हवाई कंपनी को पर्याप्त यात्री मिल गए थे, जिससे घाटा नहीं हुआ। इसे लेकर हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने जैसलमेर विकास समिति के सचिव चंद्र प्रकाश से बात की। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दीदार करने कई पर्यटक आते हैं, लेकिन अब होली फेस्टिवल से पहले फ्लाइट बंद होने को लेकर पर्यटन व्यवसायियों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी रोष है, क्योंकि पीक सीजन में इसका टैरिफ बहुत ज्यादा होता है और जब स्थानीय लोग मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ से अगर हायर सेंटर्स पर फ्लाइट से जाना चाहे या फिर किसी और कामकाज से जाना चाहे तो उस वक्त रेट काफी ज्यादा होते हैं। और अब जब सीजन धीमा है और रेट कम होने चाहिए, तब सीधा फ्लाइट्स बंद कर दी जाती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, फ्लाइट्स जो है वो हर बार का सिलसिला है, सीजन के में महंगी और फिर बंद हो जाती है? देखिए, फ्लाइट एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन है जो लोगों के लिए एक सुविधा है। आप उसको अगर बंद कर दोगे तो आम जनजीवन कितना प्रभावित होगा। कोई अगर मेडिकल सुविधा के लिए कहीं जा रहा है, कोई अपने शोध के लिए जा रहा है, कोई कहीं पे भी जा रहा है, या टूरिस्ट पर्पज से भी अगर लोग कहीं आ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। उनको एक साधन, एक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आप ट्रेनों में देख रहे हो कैसी भीड़ है, रिजर्वेशन वाले को जगह नहीं मिल रही। तो जो क्लाइंट है जिनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, उनके लिए क्या है कि फ्लाइट बंद होना एक घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा मेरे हिसाब से नुकसान है। स्थानीय लोग जो है वो जब घूमना जाना चाहते हैं या फिर किसी इमरजेंसी में बाहर जाना चाहते हैं तो फ्लाइट्स बहुत महंगी होती है सीजन में, और अभी का जो वक्त है उस फ्लाइट्स बंद हो रही है। स्थानीय लोगों को क्या परेशानी है? स्थानीय लोगों को हर तरीके से परेशानी है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी में जाना जाए तो यहाँ फ्लाइट बंद है, नहीं मिल पाएगी। घूमने के पर्पज से जाना चाहे फैमिली के साथ तो फ्लाइट बंद है। और जब सीजन का पीक टाइम रहता है उस टाइम फ्लाइट की रेट बहुत हाई होती है, हर आदमी प्रिपेयर नहीं कर सकता है। और ये सीजन बंद होते ही ये बंद कर देते, ये इनकी मोनोपोली है, ये गलत चीज है। फ्लाइट इनको कंटिन्यू स्थानीय लोगों के लिए चालू रखना चाहिए, आम लोगों के लिए। 2021 में MOU हुआ था, फ्लाइट सुचारू की गई थी। इस बार फिर स्थितियां वैसी बन रही, क्या लगता है सरकार प्रशासन से क्या मांगे? सरकार प्रशासन यही मांगते हैं कि जो पिछली बार जैसे MOU हुआ तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो फ्लाइट्स की कंपनियां थी वो बिल्कुल घाटे में नहीं गई थी। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार भी इसी तरीके में हो, ताकि टूरिज्म आता रहे। तो हमारा व्यापार हम इसी पे डिपेंड है, तो इसलिए मतलब होता रहना चाहिए, मतलब MOU होना चाहिए। और इसी तरह की यहाँ के व्यापारीगण, बड़े लोग जो है, उन लोगों को इस तरह कदम उठाना चाहिए। प्रशासन को भी कदम उठाना चाहिए और कंपनियों को आगे होकर आना चाहिए कि हम आपके साथ करना चाहिए। वो लोड तो मिलता ही है, ऐसी बात नहीं लोड नहीं मिलता।
इस संबंध में हमने फोन पर सिविल एयरपोर्ट के निदेशक प्रमोद मीणा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इंडिगो द्वारा आने वाले 12 मार्च तक दिल्ली, जयपुर और मुंबई के लिए ही शेड्यूल जारी किया गया था। इस शेड्यूल के बाद अभी तक आने वाले हवाई संचालन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। संभावना है कि 13 मार्च को जैसलमेर से हवाई सेवाएं फिर से बंद कर दी जाएंगी। उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार आगे आकर कोई उचित कदम उठाएंगे और जैसलमेर के बाशिंदों की सुध लेंगे। कितना नुकसान स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं जो फ्लाइट से जाना आना चाहते हैं? देखो, आजकल तो सब लोग अपने हिसाब से कैपेबल है, सब लोग फ्लाइट में सफर करना चाहते हैं, अपने समय की बचत करना चाहते हैं। पर ये जो अभी चल रहा है, जो क्राउड है ट्रेन व्रेन का, उसमें भी 2 या 3 डब्बे होते हैं एसी रिजर्वेशन वाले, वो फुल हो जाते हैं तो लोग कहाँ से जाएंगे कहीं सफर करना होगा, उनको इमरजेंसी में कहीं जाना होगा तो। पर वो एक प्रॉब्लम ये है कि वो जब फ्लाइट स्टार्ट का सीजन में करते हैं, वो अपना पैसा इनकम कर लेते हैं, जितना उनको कमा उतना कमा लेते हैं। उनको लगता है कि अब थोड़ा माहौल ठंडा पड़ रहा है तो बंद कर देते हैं। वो अपने फायदे के लिए फ्लाइट चालू करते हैं। इससे नॉर्मल जो लोकल जनता है उनको क्या फायदा होता है? फायदा तो कुछ नहीं होता है। बाहर से गेस्ट आते हैं, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे से, वहां से आते हैं, वो तो आगे चले जाते हैं। तो हमारे लिए क्या सुविधा हो जैसलमेर के अंदर, ये थोड़ा लगता है ऐसा है। कभी इमरजेंसी कहीं जाना हो तो इमीडिएट टिकट करे रवाना हो गए। और सीजन के अंदर फ्लाइटों के टिकट के रेट रहते 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, कहाँ से जाएंगे? और ये जैसलमेर तो टूरिज्म पे डिपेंड है पूरा, और हम लोग सीजन के अंदर यहाँ बिजी होते हैं। तो कभी हम घूमने जाने जाए तो हमें तो फिर बाय ट्रेन ही जाना पड़ता है या फिर जोधपुर जाना पड़ता है। देखिए, कहीं ना कहीं स्वर्ण नगरी जो है वो बड़े स्तर पर पहचान बना चुकी है। कई लाखों सैलानी यहाँ आते हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस है। पर्यटन व्यवसायियों का जिस तरह से कहना था कि सीजन जो है वो अभी बाकी है, होली के सीजन से पहले फ्लाइट्स बंद हो रही है, वो नुकसान कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय को होगा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाइट अगर साल भर चले तो उन्हें हवाई सेवाओं की सुविधा मिलेगी। मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर उन लोगों को कहीं जाना हो और समय की बचत करनी हो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीजन में बहुत ज्यादा हाई टैरिफ होते हैं और जब सीजन खत्म होता है उससे पहले ही फ्लाइट्स बंद कर दी जाती है। हालांकि समर शेड्यूल जारी होते हैं, लेकिन वो केवल कागजों तक रहते हैं और हकीकत में हवाई सेवा जो है वो 12 तारीख से बंद होने के बाद 13 तारीख से जो है वो फिर एक बार एयरपोर्ट सूने हो जाएंगे। अब लोगों की मांग को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखने की बात होगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।